नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। क्या तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची से गायब है? जी हां, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है। इस आरोप का खंडन भी आ गया है, लेकिन मतदाता सूची के प्रारूप का जो प्रकाशन हुआ है, जो ड्राफ्ट आया है, उसमें विसंगतियां उजागर हुई हैं। कई लोग शिकायत करते पाए जा रहे हैं। अब इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, और ये गलतियां जानबूझकर की गई हैं या त्रुटिवश ऐसा हो गया है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में आम लोगों को ये भी बताएंगे कि यदि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो इसके लिए वो क्या करें। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जो मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट आया है, उसमें कुछ विसंगतियां, कुछ शिकायतें आनी शुरू हो गई, और सबसे दिलचस्प शिकायत तो तेजस्वी यादव की थी कि उनका नाम ही मतदाता सूची से गायब है। तो ये जो विसंगति आई है, इसका कारण क्या है और इससे लोग कैसे बचें, कैसे सूची में अपना नाम जुड़वाएं, इसके बारे में ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव का नाम कैसे गायब हो गया? देखिए, बहुत बहुप्रतीक्षित ये प्रकरण है। इसकी अपेक्षा की जा रही थी, है ना। जिस तरह से एसआईआर को लेकर विवाद चल रहा था, विधानसभा से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ था, विपक्षी दल मोर्चा खोले हुए थे, और जो सत्ताधारी दल हैं वो चुनाव आयोग के साथ डिफेंसिव मोड में दिख रहे थे। डिफेंस की लगातार कोशिश हो रही थी। तो अब कई ऐसे मौके आएंगे जब आरोप प्रत्यारोप लगेगा, है ना। जब इतना बड़ा प्रोसेस होता है तो बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। तो चुनाव आयोग का अपना तर्क है, विपक्षियों का अपना तर्क है ना। तो ये चलता रहेगा। पहले इसकी चर्चा कर लें कि जो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया, उसका एक तरह से जवाब आ चुका है ना। पटना के जो जिलाधिकारी हैं त्यागराजन एसएम, उन्होंने उनका कार्ड जारी किया है और कहा है कि भाई आपका तो एपिक नंबर ये है और आपका नाम जो है इस बूथ, उसी बूथ पर है जहां आप अपना वोट डालते रहते हैं। तो आपका नाम डिलीट नहीं किया गया है। आप जो मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि आपका नाम डिलीट कर दिया गया है ना, तो आपका नाम डिलीट नहीं किया गया, ये कहा जा रहा है डीएम की तरफ से, जिलाधिकारी की तरफ से ये कहा गया है, और बाजाप्ता उसको जारी भी किया गया है। तो एक तरह से उसका जवाब तो मिल गया है। लेकिन इसके जवाब में तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या किसी का दो एपिक बन सकता है क्या? अलग अलग नंबर्स जो हैं उनके हो सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तो फिर ये चुनाव आयोग की गलती है। ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। लेकिन इसमें जो तेजस्वी यादव का प्रकरण इसलिए सामने आ गया कि वो विपक्ष के नेता हैं, बड़ा चेहरा है बिहार में, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, है ना, इंडिया गठबंधन की, उसके वो प्रमुख भी हैं, और बहुत संभावना है कि अगर इनके पक्ष में सब चीजें होती हैं तो वो सीएम का चेहरा भी है। तो उनको लेकर चर्चा होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। अगर वो प्रेस के सामने आकर इस तरह की बात करते हैं, एसआईआर जिस पे लेकर लगातार सवाल जवाब चल रहे हैं, उस पे वो दिखाते हैं कि उनका एपिक नंबर ये है। उन्होंने भी दिखाया कि उन्होंने मेरा एपिक नंबर ये है और मेरा नाम नहीं है, लेकिन उसका जवाब भी आ गया तुरंत कि भाई आपका एपिक नंबर ये है, ये एपिक नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और पिछली बार जो आपने वोट किया है और जो आपने हलफनामा दाखिल किया है उसमें भी एपिक नंबर यही है। तो वो एपिक नंबर तो है, आपका नाम तो कटा नहीं है। अब सवाल ये है कि दो एपिक उनके पास कैसे हैं? तो इसका इस पे अब बातचीत चलेगी, आरोप प्रत्यारोप इस पे होगा, है ना। ये तो एक पक्ष क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे कई और उदाहरण आ रहे हैं। एक उदाहरण और आया है कि जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है ना, जो रिटायर्ड हो चुके हैं अब, व्यास जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि भैया हमको तो मेरा नाम नहीं मिल रहा है, मेरी पत्नी का भी नाम नहीं मिल रहा है, हम लोग भी डिलीटेड की लिस्ट में आ गए हैं। और उन्होंने जो प्रश्न उठाया, बड़ा प्रश्न है,
सभी लोग जो इसकी विवेचना कर रहे हैं उनको इस प्रश्न को लेकर बहुत आगे तक जाना है। वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हम जैसे पत्रकार हो, है ना, सेफोलॉजिस्ट हो या तमाम टिप्पणीकार हो, उन सबको इस प्रश्न पर ध्यान अगर जो व्यास जी ने उठाया है, हम भी उठाते रहते हैं इस बात को, कि उनका कहना यह है कि हम वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, है ना, प्रशासन में मेरी एक जिम्मेदारी रही है, जिम्मेदार पूर्ण पदों पे हम रहे हैं। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो आम लोगों के बारे में हमें सोचना होगा कि उनके साथ क्या स्थिति होगी। उनको तो पता भी नहीं होगा। जो ज्यादातर वोटर हैं सुनीता जी, ये सच्चाई मानना पड़ेगा कि हम बातें किसकी करते हैं, जो कंप्यूटर लिटरेट हैं, जो ऑनलाइन चीजें चेक कर सकते हैं, भर सकते हैं, है ना, जानकारी उठा सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने वोटर्स हैं? क्या उनकी ये सच्चाई नहीं है कि क्या उनकी बहुसंख्या है जो कंप्यूटर इलिटरेट हैं, और न सिर्फ कंप्यूटर इलिटरेट हैं बल्कि बाकी चीजों से बेखबर हैं? तो ज्यादा वोटर्स वो हैं, उनके बारे में हमें जरूर सोचना होगा। तो अभी तो बात उनकी हो रही है जो अवेयर हैं कि ड्राफ्ट आया और उन्होंने उसमें अपना नाम खोजना शुरू कर दिया अपने ही तौर पे, क्योंकि वो सक्षम हैं। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो सक्षम नहीं है। उनका क्या होगा? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत परेशान होंगे। एक दो लोगों का मतलब मुझे भी कॉल आया कि भाई उनको लगता है कि थोड़ा ये पत्रकार बंधु हैं तो इनको ज्यादा जानकारी होगी, हम लोग की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनको ये उम्मीद होती है कि इनसे कुछ हमको सोल्यूशन मिलेगा। तो उनका कहना था कि भाई मेरा भी नाम नहीं है, अब हम क्या करेंगे, है ना, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो उनकी घबराहट है। तो हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि हम उनकी घबराहट को दूर करें, स्थिति को स्पष्ट करें। तो ये इस वक्त की स्थिति है। देखिए 63 लाख से ज्यादा लोगों का नाम कटा है ऑफिशियली, है ना, जो सत्यापन के दौरान डेड पाए गए, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका नाम हटना चाहिए। जो स्थानांतरित हो चुके हैं परमानेंटली, उनका नाम हटना चाहिए। अच्छी खासी 36 लाख के आसपास उनकी संख्या है। 7 लाख के आसपास उनकी संख्या है जो 2 जगह पे रजिस्टर्ड है ना। तो इनका तो डिलीशन होना चाहिए, ये सही है। लेकिन नोटिस देने की भी तो प्रक्रिया होनी चाहिए ना, कि नाम अगर किसी का कट रहा है। अब देखिए बहुत सारे इसमें ऐसे भी उदाहरण आएंगे कि बहुत सारे लोग आगे आएंगे कि भैया हम तो जीवित हैं, है ना, मेरा नाम मृत लोगों की सूची में कैसे शामिल हो गया? ऐसे लोग आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे कि भाई मेरा नाम 2 जगहों पे तो है नहीं, हम तो सालों से एक जगह पे वोट करते रहे हैं, ये मेरा एपिक कार्ड है, हाँ, और मेरा नाम भी हटा दिया गया है, उस सूची में डाल दिया गया है। तो उनके लिए अननेसेसरी परेशानी है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो है ही, इसके साथ साथ ये जो पूरे संख्या जो हम लोग बता रहे हैं 7,24,00,000 के आसपास जो प्रारूप में शामिल किए गए हैं, आयोग कह रहा है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि भाई हम तो खोजते खोजते थक गए। उनसे पूछा, बीएलओ से पूछा, बाकी लोगों से पूछा, हमने ऑनलाइन भी चेक करवाया, जो हमारे संसाधन थे, जो हमारी समझ थी, हमने चेक करवाया, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है, मेरा नाम है कि नहीं है। जैसे तो ये परेशानी भी आएगी। 1 महीने का समय है लोगों के पास, हाँ, और 1 महीने में जो भी आपत्तियां हैं, जो भी दावा है, जो भी शिकायतें हैं, लोग कर सकते हैं। जो लिटरेट है उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे कंप्यूटर पर अपनी सारी चीजें कर सकते हैं। और जो लिटरेट का मतलब हाँ, बस डिजिटली लिटरेट। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से सुनीता जी, आप पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं, कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबली चेक नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, ये एक सच्चाई है। वो लिटरेट से आशय मेरा वही था कि आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, तो यदि आप सक्षम हैं तो आप जाके पता कीजिए, और नहीं है तो पहले भी हमने चर्चा की थी और अभी भी आज वो बात हम लोग दोहरा रहे हैं कि यदि आप कंप्यूटर के बारे में ज्ञान नहीं है या नहीं जानते हैं कि हमको कहाँ है, तो आप सीधे अपना जो बूथ है उसके बीएलओ को पकड़िए, बीएलए को पकड़िए, जो पार्टी है उसको पकड़िए,
और उससे कहिए कि आप मेरा नाम डलवाइए। और यदि आप किसी पार्टी, खास पार्टी के मतदाता हैं, उस पार्टी के बीएलओ को पकड़िए, वो आपका काम जो है ज्यादा सुगमता से करवाएगा। इस पे मुझे आपत्ति नहीं देखिए, वो इस पे मुझे आपत्ति है। ये देखिए एक नहीं आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप किसी खास पार्टी के मतदाता हैं तो उनसे संपर्क कीजिए। नहीं देखिए, ये नहीं देखिए, वो आइडियलिज्म की बात अलग होती है और जमीन पर क्या होता है वो अलग होता है। वो तो समझ लेंगे आप, हाँ, वो तो खुद संपर्क कर लेंगे। ये बात अलग होती है। हो सकता है कि हमको एक दूसरी पार्टी पर विश्वास ना हो, वो मेरा नाम कटवा सकती है, वो मतदाता पे छोड़ दीजिए। तो आप ये कहिए कि अपने बीएलओ को पकड़िए, वो ठीक है, आप अपने बीएलओ को पकड़िए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है ये चीजें आदर्शवाद, अतिवाद और जो वास्तव में जमीन पर क्या है, ये दोनों बहुत फर्क है। यदि हम ऐसे बीएलए के पास जाए जिस पर हमको भरोसा ही नहीं है, तो हमारे अंदर संशय बना रहेगा, क्यों मेरा नाम कटवा सकता है। इसलिए मैंने ये बात कही कि वो ऐसे बीएलए के पास जाए जिस पर उसको फेथ है कि वो उसके साथ इनजस्टिस नहीं होने देगा। ये जमीनी सच्चाई है और इसको हम लोग को स्वीकार करना होगा। आइडियलिज्म आंख मूंद लेने से, या हम क्या कहते हैं, जो वही हिरन वाली बात है कि आंख मूंद लेता है, समझता है मेरे पीछे शिकार नहीं, उससे नहीं है। समस्या है ट्रस्ट का, ट्रस्ट की समस्या है, ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ये उपाय आजमाना होगा लोगों को। तो जाइए, जमीनी स्तर पर पकड़ना पड़ेगा। देखिए हम इस बिंदु पे अटकना नहीं चाह रहे थे। नहीं ठीक है, लेकिन व्यास जी का नाम कट गया तो क्या करेंगे वो? देखिए, अब वो क्या खोजेंगे कि हम जिस पार्टी के लिए वोट करते हैं उनके बीएलए मिले तभी हम जाएं? अब व्यास जी क्या है? हमें मतदाताओं को जागरूक करना। खालिद जी एक बात बताइए, व्यास जी क्या है? व्यास जी ने कैसे? पोर्टल से पता किया ना जी। तो बात तो पहले हो गई कि जो डिजिटली लिटरेट हैं वो पोर्टल से करे, जो नहीं लिटरेट है, जो नहीं कंप्यूटर जानते, उनके लिए समाधान सुझाया जा रहा है। ये तो कहा नहीं जा रहा है कि जो डिजिटली लिटरेट है वो जाए। आप इसको हटा दीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत है? हमें हटा दिया जाए भाई? देखिए, सारी लड़ाई तो इसी की है। नहीं, गुप्त मतदान हमारे यहाँ है। अरे ठीक है, आप जब तक मतदान नहीं करते हैं आप किसी पार्टी के धरोहर नहीं है। अरे भाई वो तो ठीक है। तो हम अगर पत्रकार होने के नाते, इतने सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते, अगर इसके बेसिक कंसेप्ट का उल्लंघन करें, ये सही नहीं है। खालिद जी, इसको हटा दीजिए। नहीं ठीक है, छोटी बातें मानना चाहिए। ठीक है खालिद जी, यदि आप बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम कटा है। हर तरह के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर तरह के वोटर का नाम कटा है। लेकिन चूंकि एसआईआर में ये बात उठाई जा रही है कि खास एकदम बिल्कुल सही दल है, के वोटर का नाम कट गया है और बाकी लोगों के वोटर का नाम नहीं कटा है, तो जब ये सवाल ट्रस्ट का डेफिसिट उठाया जा रहा है, तो ये सवाल, ये वाजिब जवाब बनता है कि जिन लोगों को ट्रस्ट हम ये बोलते हैं, अगर सुनीता जी, अगर हम ये बोलते हैं तो हम तो उन्हीं के साथ खड़े हो गए ना। हम भी तो ट्रस्ट पे सवाल उठा रहे हैं भाई। यही तो, हमें ट्रस्ट पे नहीं सवाल उठाना। खालिद जी, बीएलए बोलिए, बूथ लेवल एजेंट, वो किसी भी पार्टी का हो, बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, है ना, उससे भी आगे रखने का हक है ना। ये आपका है, हो सकता है, ये मेरा है, हो सकता है। वहां जो है, वहां, यहाँ पर हम एकदम फर्म है कि त्रुटि और इंटेंशनली करने में फर्क होता है। चलिए, यदि हम त्रुटि को इंटेंशन मान लेंगे, मतदाताओं की समझदारी पर भी विश्वास कीजिए ना, वही बात है। वो वोट किसको करते हैं वो पकड़ लेंगे। ठीक है, तो खैर वो चीज है। अब आगे आप ये बताइए कि इसका सोल्यूशन आपकी नजर में क्या है? देखिए, जिन लोगों का जो डिलीशन हुआ है नाम, है ना, तो जो मृत हो गए हैं वो तो आएंगे नहीं। हाँ, उनका तो क्लियर है मामला। जो स्थानांतरित ऐसा हो सकता है कि जीवित तो अमृत में आ गया, वो तो आएंगे। देखिए, मतदाता सूची में गड़बड़ियां हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मतलब तो होना ही है, ये तो आना शुरू हो गया है, तो होना ही है। ये तो चुनाव आयोग भी मानकर चल रहा है, तभी तो ये समय दिया गया है। दावा आपत्ति का 1 महीने का समय इसीलिए दिया गया है कि चुनाव आयोग को भी पता है कि ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग आगे आएंगे जिनको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, इसलिए दिया गया है। और डेली बेसिस पर कैंप भी लगाया जा रहा है, ठीक है ना, 10 बजे से 5 बजे तक। ये कैंप कहाँ लग रहे हैं? सभी ब्लॉक ऑफिस पे, सभी अंचल कार्यालय पे, सभी जो नगर निकाय के जो कार्यालय हैं वहां पे जो कार्यपालक अधिकारी हैं उनकी इसमें लगाए जा रहे हैं ये कैंप।
तो जो मतदाता इस तरह के हैं, है ना, जिनका नाम वहां से जो इस ड्राफ्ट सूची में नहीं है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको अपने जो दस्तावेज हैं, 11 दस्तावेज तो पहले ही चुनाव आयोग ने बोल दिया है कि भाई 11 दस्तावेज हैं, आवासीय प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, हाँ, बाकी चीजें, सारी चीजें, राशन कार्ड और आधार कार्ड और वोटर कार्ड पे जो संशय की स्थिति बनी हुई है कि कोर्ट हो सकता है कि उसको मान्यता दे दे या उसको मान्यता ना मिले, तो ये संशय की स्थिति उस पे बनी हुई है। इट इज अप टू द सुप्रीम कोर्ट के उसमें क्या उसका फैसला आता है। लेकिन मुझे जो लगता है कि आधार कार्ड तो कम से कम उसमें आ जाएगा और वोटर कार्ड भी संभवतः आ सकता है ना, क्योंकि उसके बारे में रेफरेंस जो पिछले तौर पे जो सुनवाई हुई उसमें मौखिक तौर पे इसकी तरफ इशारा कोर्ट ने दिया था कि इनको मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि इसमें हर योजनाओं में इसका लाभ लोग ले रहे हैं। तो ऐसे जो मतदाता हैं जिनका नाम डिलीट हो जाता है, वो उपयुक्त कागजात के साथ कैंप में हाजिर हो सकते हैं, अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, बीएलए से, बूथ लेवल एजेंट जो पार्टी के एजेंट होते हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। और सभी की जिम्मेदारी क्या है? लोकतंत्र को मजबूत बनाना, है ना। पार्टी को मजबूत बनाना ये बाद की बात है, लोकतंत्र रहेगा तभी पार्टी रहेगी, है ना। नहीं, और इसमें तो वो कोई भी एजेंट हो, किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो इस तरह की जिम्मेदारी का काम कर रहा है वो कम से कम जिम्मेदार होगा, अपने चित्त से भी जिम्मेदार होगा और वो मदद करेगा। तो ये सारे लोग हैं। इसके अलावा अगर जो डिलीट हो गए हैं वो फॉर्म 6 भर सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया भी हो सकती है, ऑनलाइन ढंग से भी भर सकते हैं, और कैंप में जाके तो उनकी तो मदद वहाँ हो ही जाएगी। अपने दस्तावेज आपको ले जाना है, इस बात को सत्यापित करते हुए कि आप नागरिक हैं, आपको वोट का अधिकार है, और ये 11 दस्तावेज हैं वो हमने और उसके अलावा जो बीएलए हैं वो भी जाके अपने एरिया में घर घर जाके लोगों से बात करें। आप संपर्क करिए और देखिए कि कौन से मतदाता छूटे हैं, किसका नाम छूट गया है, किसके नाम में कुछ गड़बड़ियां हैं या त्रुटियां हैं। तो यदि मतदाता अवेयर नहीं है तो आप भी अवेयर करें, आप अवेयर करें, और अवेयर खुद भी होके घर घर जाइए। अवेयर है ही है भाई, बीएलए हैं तो अवेयर है, लेकिन घर घर जाके पता कीजिए किसका नाम छूटा है, किसका रह गया है, जिसका रह गया है फिर से जुड़वाइए। इसमें सबसे जरूरी सुनीता जी ये हो जाता है कि जिनका नाम उस सूची में नहीं है, हाँ, और उनको पता भी नहीं, ये असली मसला है, ये असली समस्या है। तो ये जो है एक तरह से फिल्टर करना चाहिए कि किन लोगों के नाम कटे हैं, उन तक ये सूचना पहुंची है कि नहीं। जो लोग मृत हो गए उन तक सूचना पहुंचने का कोई मतलब है ही नहीं, लेकिन जो गलत ढंग से उस सूची में शामिल हो गए हैं, गलती हो गई है, चूक हो गई है, तो बड़कपन इसी में है कि हम अपनी गलती को सुधार लें, स्वीकार करें और सुधारें। उसकी सुधार की प्रक्रिया ये होगी कि हम उनको कम से कम ये सूचना तो जरूर पहुंचा दें कि भैया आपका नाम कट गया है और इस कारण से कट गया है। आपने उसमें क्या दिक्कत है कि 2003 की जो मतदाता सूची थी उसमें आपका नाम नहीं था, इसलिए कट गया। आपने फॉर्म जो भरा गणना प्रपत्र, उसमें जो दस्तावेज चाहिए थे वो नहीं दिया, इस वजह से हट गया, है ना। आप पात्र ही नहीं है, नागरिक ही नहीं है, देखिए विदेशी खालिद जी, मेरा इस वजह से आपका नाम कट गया। ऐसा है खालिद जी कि मेरा अपना मानना है कि शहरी जनता से कई गुना अवेयर ग्रामीण जनता होती है। शहर से ज्यादा अवेयर है लोग चुनाव को लेके और वोटिंग को लेके। आप एक बार ड्राइंग रूम में बैठे रह जाएंगे, चुनाव की खबर देखेंगे, आप बूथ तक नहीं जाएंगे, लेकिन ग्रामीण जनता बहुत अवेयर होती है। तो ठीक है कि तो क्या कहना आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब उनको छोड़ दिया जाए, उनको नहीं बताया जाए? अरे भाई, ये हम उनको जानकारी पहुंचेगी ना, ये हम कहना कहाँ चाह रहे हैं, पहले बात तो कंप्लीट होने दीजिए। मेरा बात ये कहने का मतलब ही नहीं है, मेरा ये कहना है कि ग्रामीण जनता बहुत अवेयर होती है। तो जैसे कि आप जो कह रहे हैं कि उन तक सूचना नहीं पहुंचेगी, ठीक है, वो प्रारूप उनका हो सकता है प्रारूप देखना उनको ना आता हो, डिजिटली ना देख पाए, लेकिन वो अपने एरिया के बूथ पर जाकर या बीएलए से पूछकर या बीएलओ से पूछकर पता जरूर कर लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है।
या बेकार परसेंट 10%, 5% की बात हम नहीं कह रहे हैं, देखिए आभासी ढंग से चीजों को रखना और रियल ढंग से चीजों को करना, नहीं, मैं हमेशा इस पे विश्वास करता हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसी प्रदेश में, बिहार जैसे प्रदेश में, पंचायत चुनाव में लोगों का अंगूठा लगाकर उनके खातों से पैसा निकाल लिए गए। आप मतलब ड्राइंग रूम और इसकी बातें नहीं कीजिए, ये जमीनी हकीकत है, उसको समझना होगा। हमारे यहाँ जहां वोट लोगों के बिक जाते हैं, मुर्गा और उसका नाम लेना मना है, हम इशारा कर रहे हैं, मुर्गा और उस पे जो है लोगों के वोट खरीद लिए जाते हैं और लोग मतलब झुंड दर झुंड जो है एक तरफ झुक जाते हैं किसी भी चीजों पे उनको। तो आप उनसे ये अपेक्षा कर रही हैं कि बस वो इतने अवेयर होंगे कि वो सारी चीजें कर लेंगे। हम तो बिल्कुल अपेक्षा कर रहे हैं। अगर वो हम ऐसा वोटर मानते हैं कि जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है शहरों की तुलना में। हाँ आप उनको छोड़ नहीं अरे सकते, ये पहले उनको बताना पड़ेगा। खाली जी ये पहले ही चर्चा हो चुकी है ना कि छोड़ा नहीं जा रहा है, लोग जाएं पता करें, ये मैसेज तो हम लोग दे रहे हैं। देखिए सुनीता जी, आयोग से गलतियां हो सकती हैं। आयोग, मैंने पहले ही कहा कि आयोग ये मानकर चल रहा है कि गलतियां हुई हैं, तभी तो 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने का टाइम दिया, हमने पहले ही बोला आपको। लेकिन इसको खुले दिल से स्वीकार करना होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा कि हाँ हमने ये वक्त दिया है तो हमारी गलतियां संभव। आपको गलतियों को ढूंढ ढूंढ कर सुझाना होगा। खास के हमारा जो समाज है, हम बार बार किसकी बात कर रहे हैं? हम ग्रेजुएट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स की बात नहीं कर रहे हैं जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है। हम ग्रामीण जनता की बात कर रहे हैं। हम शहर में रहने वाले ठेला वाले और जो रेहड़ी वाले हैं या जो वैसे लोग हैं जो वंचित समाज से आते हैं, जिन तक इसकी पहुंच नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं। वोट देने का अधिकार उनके पास भी है, लेकिन सूचना उनको मिली या नहीं ये सुनिश्चित आप नहीं कर रही हैं इस प्रोसेस में। तो जो सवाल उठे हैं, हमने गुंजाल साहब का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं कि उनके साथ सभी दलों की बैठक हुई। इस प्रारूप प्रकाशन के बाद सभी दलों के साथ बैठक हुई और उन्होंने सुझाव मांगा। लेकिन जो राजनीतिक दलों ने जो सवाल उठाए हैं उसको उन्होंने उसका आंसर नहीं दिया, तो उसका आंसर भी देना चाहिए। अब सवाल तो बहुत वाजिब है कि भाई किस आधार पे आपने इतने लोगों को मृत माना, किस आधार पे आपने इतने लोगों को स्थानांतरित माना, किस आधार पे आपने इतने लोगों को 2 जगह पे रजिस्टर्ड माना। ये कम से कम आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए। फिर ये कि जो जिन लोगों का फॉर्म जमा हुआ है, क्या उन्होंने दस्तावेज जमा किए हैं, कितने लोगों ने बिना दस्तावेज के जमा किए, कितने लोगों ने बिना दस्तावेज के साथ जमा किए। जो सूचनाएं आई उसमें तो कई लोगों ने जो है सिर्फ फॉर्म भर के दिया है। ये तो आयोग की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन भी आए थे कि अभी आप फॉर्म भर दीजिए, फिर बाद में दस्तावेज आप उपलब्ध कराएंगे। उपलब्ध कराना जरूरी है, तो ये बताना पड़ेगा। इसके अलावा कितने लोग इस प्रोसेस में जो है विदेशी नागरिकों की पहचान हुई, ये भी बताना पड़ेगा, है ना, जो नागरिक नहीं है और उन्होंने कार्ड बना लिया था। तो कई सारे प्रश्न ऐसे उठाए गए विपक्षी, खासकर विपक्षी दलों की तरफ से, क्योंकि विपक्षी उसका विरोध कर रहा है। तो उन्होंने सोचा सवाल, ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास दस्तावेज, 11 दस्तावेज नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या ऐसे लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो जाएंगे? ये प्रश्न भी उठाया। जिनके नाम प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में आए हैं मगर उनके द्वारा 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज जमा नहीं किया गया है, उनका क्या होगा? क्या वो रहेंगे लिस्ट में, प्रारूप लिस्ट में? उन्होंने दस्तावेज तो नहीं दिया है, यानी आयोग के इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। तो कई सारे क्वेश्चंस हैं, दे आर सपोज टू बी आंसर्ड। ये जस्टिफिकेशन, इसका ये सवाल उठाने का अर्थ ये नहीं है कि विपक्ष के साथ खड़ा हो गया, पक्ष के साथ खड़ा हो गया। पत्रकार का काम है कि वो हर चीजों की पड़ताल करे और जो तथ्य है उसको सामने रखे। कौन उठा रहा है सवाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या सवाल तथ्यात्मक है, ये सवाल है। और मुझे लगता है कि आयोग अपनी जो संवैधानिक छवि है उसको बचाए रखने के लिए जितने भी योग्य मतदाता हैं, हाँ, उनको पूरा अवसर देगा, उनको साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी, इस बात को सुनिश्चित करेगा। और आयोग कहता रहा है कि हमारा ये जो प्रोसेस है, पुनरीक्षण का प्रोसेस, किसी योग्य मतदाता को हटाने का प्रोसेस नहीं है,
बल्कि योग्य मतदाता को उनका अधिकार सुनिश्चित करने का प्रोसेस है। तो अब समय आ गया है, ड्राफ्ट आपने प्रकाशित कर दिया है, जिन लोगों के नाम गलत तरीके से कट गए हैं उनको आप जोड़िए और खासकर उन लोगों तक सूचना जरूर पहुंचाइए जिनके पास कोई साधन नहीं है जानने के। ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपने पुनरीक्षण किया है। मतदाताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सुनीता जी, चलिए, खालिद जी ने सारी बातें बोल दी हैं। दर्शकों, उम्मीद है आपको कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।